हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रेप अल्फा में। दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून पूरे 6 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स आपको डाल दिया गया चैनल में। हमारी मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी हुई है चैनल में, जाकर सभी को देख सकते हैं। वीडियोस को कम समय में अधिक क्वेश्चन हमने कराने का प्रयास किया है। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जुलाई 2025 का मासिक करंट अफेयर्स। इसमें दोस्तों आपको अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय आर्थिकी, आपका खेल करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण पुरस्कार, वैश्विक राष्ट्रीय रैंकिंग, त्योहार और उत्सव, मृत्यु और नियुक्तियां, महत्वपूर्ण पुस्तकें और जितना भी विविध करंट अफेयर्स होगा सब आपको मिलेगा। साथ में करंट अफेयर्स के साथ में आपको स्टैटिक जीके जितना महत्वपूर्ण होगा उतना ही दिया जाएगा, ज़्यादा याद करने से कोई मतलब नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 से प्रश्न है ये कि ये क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य 2030 तक एक अधिक न्याय संगत, हरित और समावेशी विश्व का निर्माण करना था। ठीक है, 2015 में लक्ष्य रखा गया था 2030 तक अधिक न्याय संगत, हरित और समावेशी विश्व के निर्माण के लिए। सतत लक्ष्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 17 है। ठीक है, कौन कौन से हैं तो एक बार देख लेते हैं। इनमें से बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं और पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। एसडीजी फर्स्ट में सबसे नंबर ऊपर पर आता है आपका गरीबी का। ठीक है, गरीबी उन्मूलन 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपका दोस्तों भुखमरी है। तीसरे नंबर पे अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, हैप्पीनेस एंड वेलनेस। ठीक है, और एसडीजी 4 में है शिक्षा का उल्लेख, एसडीजी 5 में लैंगिक समानता और एसडीजी 6 में है स्वच्छ जल और स्वच्छता। यहाँ पर एसडीजी 1 से लेकर 6 तक आपको याद कर लीजिए, इनसे एक क्वेश्चन आ जाता है जब भी पूछता है, ये 6 ऊपर के 6। फिर इसके बाद दोस्तों पूछ लेता है कौन सा, एसडीजी 14 के बारे में पूछता है, पानी के नीचे जीवन। एसडीजी 15 जो है भूमि पर जीवन, इनके बारे में भी पूछता है। एसडीजी 13 भी पूछ सकता है, जलवायु कार्रवाई। ठीक है, जलवायु संबंधित है एसडीजी 13। और इसके बाद और पूछ सकता है आपका एसडीजी 7 भी अच्छा है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, जो वर्तमान में करंट अफेयर्स में चल रहा है। अब देख लेते हैं इंडेक्स। एसडीजी इंडेक्स 2025 के शीर्ष 3 देश हैं आपके। फिनलैंड टॉप में रहा है, इसके बाद स्वीडन और डेनमार्क। एसडीजी इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान रहा दोस्तों वो 99 नंबर पर रहा। ठीक है, 99वां रहा है, 100 में एक कम। 2024 में भारत का स्थान दोस्तों 109वां था और 2023 में 112वां था और 2025 में वर्तमान में 99 है। एसडीजी इंडेक्स 2025 में जो लास्ट देश रहा वो रहा दक्षिणी सूडान। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य में जिसका लक्ष्य जो है 0 रहा, ये दक्षिणी सूडान। भारत 99 नंबर पर, टॉप में आपका फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पीएम मोदी को मिला ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान किस देश से संबंधित है? ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान जो पीएम मोदी को दिया गया किस देश का है दोस्तों? ये घाना का है। ठीक है, घाना के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जॉन ड्रामानी। घाना का पुराना नाम क्या है दोस्तों? गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। घाना किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। और घाना की राजधानी क्या है तो दोस्तों अकरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, पीएम मोदी को मिला ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्सी या मिराबिलिस सम्मान किस देश का है? तो ये सम्मान दोस्तों नामीबिया का है। कौन सा? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविस्तिया मिराबिलिस, ये जो है पीएम मोदी को मिला है और नामीबिया के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पीएम मोदी को मिला ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो इसका सही जवाब है ब्राजील का। ठीक है, यहाँ पर ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस याद कर लीजिए, ये ब्राजील से संबंधित है। ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो लूला डी सिल्वा। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारत के किस ऐतिहासिक सैन्य तंत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है ऐतिहासिक सैन्य तंत्र है भारत का। इसका सही जवाब मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को। ठीक है,
मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। इसको पेरिस में आयोजित 47वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में शामिल किया गया। इस वर्ष जो यूनेस्को की बैठक हुई पेरिस में हुई 2025 की, जो 47वें नंबर की हुई। ठीक, इसके तहत 12 किले और संबंधित क्षेत्र शामिल हैं जो कि 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच के विकसित हैं। 12 स्थानों में महाराष्ट्र का जो है सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहेगढ़ का किला, खंदेरी का किला, राजगढ़ का किला, रायगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला का किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु का एक किला है जिंजी किला, ये शामिल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिंजी किला किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, क्योंकि इसके तहत तमिलनाडु का एक ही किले को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, पीएम मोदी को की टू द सिटी यानी शहर की चाबी सम्मान कहाँ दिया गया? तो इसका सही जवाब है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में दिया गया है। की टू द सिटी यानी शहर की चाबी का सम्मान पीएम मोदी को मिला। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 से यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं, देख लेते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला दोस्तों अहमदाबाद को। इसको राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अहमदाबाद को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है, मतलब स्वच्छ शहरों के लिए। दूसरा पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत कब होती थी? 2016 में हुई थी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सुपर स्वच्छ लीग शहर कौन कौन से है? तो नंबर 1 में इंदौर, दूसरे में सूरत और तीसरे में नवी मुंबई। यहाँ पर 3 से 10 लाख आबादी वाले सुपर स्वच्छ लीग वाले शहर कौन से? तो उत्तर प्रदेश का नोएडा है, ठीक है, चंडीगढ़ है और मैसूर है। इसमें नोएडा याद कर लीजिएगा, यूपी पीसीएस वाले जितने भी यूपी से संबंधित एग्जाम आएंगे ये पूछा जा सकता है। 3 से 10 लाख आबादी वाले सुपर स्वच्छ लीग शहर में यूपी का कौन सा शहर शामिल किया गया? तो नोएडा जो है नंबर 1 में। 50,000 से 3 लाख आबादी वाले सुपर स्वच्छ लीग शहर कौन से हैं? नई दिल्ली, तिरुपति और अंबिकापुर, ये छत्तीसगढ़ का है। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता, तो राष्ट्रपति पुरस्कार नंबर 1 में अहमदाबाद को दिया गया, दूसरे नंबर भोपाल और तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ये भी आप इम्पोर्टेंट है यूपी वालों के लिए, याद कर लीजिए कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता में लखनऊ का कौन सा स्थान रहा? तो तीसरा रहा, ये याद करने योग्य बात है। और 3 से 10 लाख आबादी वाले सुपर स्वच्छ लीग शहर में नोएडा पहले स्थान पर रहा, ये भी याद करने वाली बात है जितने यूपी के स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? जिसका सही जवाब है दिव्या देशमुख ने। ठीक है, फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 खिताब दिव्या देशमुख ने जीता है। आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? बातुमी जॉर्जिया में। इसके उपविजेता कौन रहे? तो कोनेरू हम्पी, ये भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। कौन? कोनेरू हम्पी। और यहाँ पर दिव्या देशमुख ने इसको जीत लिया फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 को। ये भी दिव्या देशमुख भी भारत की ही है और ये चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की घोषणा करी गई है। ठीक है, यह खेल नीति सन 2001 में जो खेल नीति आई थी उसका स्थान लेगी। यह नीति 5 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन से 5 स्तंभ है? पहला स्तंभ है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता। ठीक है, विश्व पर हम अपने खेलों को उत्कृष्टता कैसे प्रदान करें। दूसरा पॉइंट है आर्थिक विकास के लिए खेल, मतलब हम पैसे खेल खेल कर हम आर्थिक विकास कैसे कर सकें, उनसे पैसा कैसे कमाया जाए खेल के माध्यम से। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सामाजिक विकास के लिए खेल, मतलब खेल के द्वारा सामाजिक विकास कैसे हो, इसको भी शामिल किया गया है। चौथा पॉइंट जन आंदोलन के रूप में खेल, अगर कोई जन आंदोलन करना पड़े तो खेल के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, ये भी शामिल किया गया है राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में। और शिक्षा के साथ एकीकरण यानी एनईपी 2020 के साथ भी खेल को शामिल कर दिया गया। तो ये 5 स्तंभ हैं नई जो शिक्षा नीति आई है और ये 2001 वाली खेल शिक्षा नीति का स्थान लेगी। क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, 6 सालों के लिए 100 जिलों की पहचान के लिए इसका मंजूरी मिली है, मतलब 2025 से 2031 तक के लिए मिली है। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी सन 2025 से 2031 तक के लिए दी गई है। 100 जिलों की पहचान इसमें की जानी। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, स्थानीय आजीविका का सृजन करना, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और चौथा है आत्मनिर्भर भारत में योगदान करना। क्वेश्चन नंबर 11, मछलीपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो मछलीपट्टनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12वां है
मानव हाथी संघर्ष से निपटने हेतु गजा मित्र योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो गजा मित्र योजना दोस्तों असम राज्य ने शुरू करी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य ने मूल निवासी महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है अभी हाल ही में बिहार सरकार ने दिया है। नीतीश कुमार वर्तमान में उसके मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। ठीक है, आदिवासी जीनोम अनुकरण परियोजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना है अपना गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15, क्रूज भारत मिशन से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? क्रूज भारत मिशन से जुड़ने वाला पहला राज्य दोस्तों ये भी गुजरात ही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किसने शुरू करी है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मांडोवी नदी पर गोवा राज्य ने शुरू की है रोरो फेरी सेवा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 17, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत राशन वितरण के लिए भारत की पहली आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण यानी फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली किस राज्य ने शुरू करी है? जो राशन वितरण प्रणाली अभी चल रही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, उसमें फेस रिकॉग्निशन मतलब पहचान के लिए, आधार वेरिफिकेशन के लिए फेस रिकॉग्निशन प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही जवाब है आपका हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्किन बैंक कहाँ खोला गया है, तो केरल में, और केरल के अंदर कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, BIS से ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, अल्पुझा, केरल। ठीक है, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन है कहाँ? केरल का है, अल्पुझा जिला है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुंबई स्थित कर्नैक ब्रिज का नाम क्या रखा गया? कर्नैक ब्रिज का नया नाम रखा गया दोस्तों सिंदूर ब्रिज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 21, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पशुधन और मुर्गी पालन दोनों कृषि का दर्जा दिया है दोस्तों महाराष्ट्र ने, ये पहला राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है मुंबई में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने दोनों ने आपस में मिलकर किया है मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 23, तमिलनाडु में कहाँ PM मित्र टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाना है? तो इसका सही जवाब है विधुरनगर। ठीक है, तमिलनाडु में कहाँ पर PM मित्र टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाना है? तो बिरुधुनगर में स्थापित किया जाएगा PM मित्र टेक्सटाइल पार्क जो कि तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 24, तमिलनाडु के स्थित किस किले को पूर्व का ट्रॉय कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जिंजी के किला को। इसको हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, 47वीं बैठक में जो कि पेरिस में आयोजित हुई थी। ठीक है, और जंजी का किला तमिलनाडु में है, इसको पूर्व का ट्रॉय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, तमिलनाडु सरकार ने किस टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने किस टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की मंजूरी दी है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य ने फर्जी संतों और धार्मिक ढोंगियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। ठीक, ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है बदायूं जिला में किया गया। ठीक है, 75 नंबर का प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र ये यूपी में खोला गया है बदायूं जिला में। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, किस राज्य ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा हेतु सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं? तो ये दोस्तों दिल्ली ने किया है। ठीक है, सहेली स्मार्ट कार्ड अगर पूछ लिया जाए किस राज्य ने मुफ्त बस यात्रा हेतु जारी किया है, तो ये दिल्ली राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में समावेशी और टिकाऊ खदान बंद करने को बढ़ावा देने के लिए रिक्लेम फ्रेमवर्क किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कोयला मंत्रालय ने रिक्लेम फ्रेमवर्क चालू किया है। किसके लिए? तो ये समावेशी और टिकाऊ खदान बंद करने को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया है। इसका सही जवाब दोस्तों मेरठ में किया है। और ये मेरठ में कहाँ किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में इनका उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, अमरनाथ यात्रा हेतु ऑपरेशन सेवा 2025 कहाँ शुरू किया गया? तो ये दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सेवा, ये 2025। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 32, किस राज्य ने अपना पहला खगोल पर्यटन महोत्सव संपन्न किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों लद्दाख ने किया है पहला खगोल पर्यटन महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 33 है, बहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही जवाब है मेघालय में। ठीक है, बहदेन खलम उत्सव मेघालय में मनाया गया। किस जनजाति के द्वारा? तो ये जो है जयंतिया समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानसून उत्सव सारल बिजहा 2025 किस राज्य में मनाया गया? तो सारल बिजहा जो त्यौहार है या उत्सव है ये तमिलनाडु में मनाया गया है कुंट्रालम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, आदि तिरुवथिरई महोत्सव कहाँ मनाया गया? ठीक है, आदि तिरुवथिरई महोत्सव ये गंगई कोड चोलपुरम तमिलनाडु में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 36, हरेला उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी द्वारा निर्मित गुरुद्वारा कहाँ बनाया गया? तो ये फाजिल्का पंजाब में बनाया गया दोस्तों, पूर्णतः 100% लकड़ी द्वारा निर्मित है। ये फिनलैंड से आयातित देवदार की लकड़ी के द्वारा ये बनाया गया फाजिल्का पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय चुनाव आयोग ने कितने गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों को अपनी लिस्ट से हटाने का फैसला लिया है? तो भारतीय चुनाव आयोग ने 345 ऐसे दल हैं जिनको जो है अपने लिस्ट से हटाने का निर्णय ले लिया है, ये गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40, वृक्षों की कटाई हेतु डिजिटल मंजूरी के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब है नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर आपका 41, तलाश कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नेस्ट व यूनिसेफ इंडिया ने ये तलाश कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत क्या है, आदिवासी छात्रों को शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में सहयोग देना इसका उद्देश्य है। यह पहल 28 राज्यों और 8 यूटी में छात्रों की मदद करेगा। तलाश कार्यक्रम ठीक है आदिवासी छात्रों हेतु है और ये राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति यानी नेस्ट और यूनिसेफ इंडिया दोनों के सहयोग से शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसकी 125वीं जयंती पर दिल्ली में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका सही जवाब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर। क्वेश्चन नंबर आपका 43, महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये शास्त्री भवन नई दिल्ली में। ठीक है, महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन शास्त्री भवन नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गुजरात। ठीक है, प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य आपका गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। भारत की पहली है हाइड्रोजन चालित ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 का अनावरण किया गया? तो इसका सही जवाब नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 47 है, फिट इंडिया साइकिल संडे का 32वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में। इस पहल का संचालन युवा मामले और खेल मंत्रालय दोनों के सहयोग से किया गया। फिट इंडिया साइकिल संडे का 32 नंबर का संस्करण। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये दोस्तों 7वां स्थान मिला है। भारत ने इसमें 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक सहित 6 पदक टोटल जीते हैं किसमें? गणित ओलंपियाड 2025 में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 49,
स्प्री 2025 पहल किस मंत्रालय ने शुरू करी है? तो इसका सही जवाब है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। ठीक है, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को श्रम एवं रोजगार एक्ट के अंतर्गत स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करेगा स्प्री 2025 जो पहल है, और यह प्रक्रिया बिना निरीक्षण के और डिजिटल होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपका 50 नंबर का है, लघु बचत ब्याज नीति किस मंत्रालय से संबंधित है? तो लघु बचत ब्याज नीति है जो वित्त मंत्रालय से संबंधित है। इसमें पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में ब्याज दर स्थिर रखकर सार्वजनिक विश्वास बनाया गया है और आर्थिक अनिश्चितता के बीच घरेलू बचत को समर्थन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, अदिति योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऊर्जा मंत्रालय की पहल है अदिति योजना। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, एमएसएमई उद्योग में ऊर्जा दक्षता की सुधार हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए अदिति योजना को शुरू किया गया ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है, वीसीएफ निपटान योजना 2025 किसने शुरू किया? तो ये सेबी के द्वारा चालू की गई है। वीसीएफ निपटान योजना ये 2025 में चालू की गई। क्वेश्चन नंबर 53 है, नई रोजगार योजना कब से लागू की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 15 अगस्त 2025 से नई रोजगार योजना लागू की जाएगी। इसमें क्या है, तो पहली जो व्यक्ति, जो युवा पहली बार किसी निजी क्षेत्र में नौकरी करने जा रहा होगा उसको 15,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, ये नई रोजगार योजना है और इसको 15 अगस्त 2025 से लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 54, बीमा सखी योजना ये LIC द्वारा शुरू की गई वर्ष 2024 में। इसमें क्या है, तो ग्रामीण महिलाओं को एजेंट के रूप में सक्षम बनाना बीमा सखी योजना का उद्देश्य है। पहले 3 वर्ष के लिए 7,000 से 5,000 की वजीफा या कमीशन इसमें जो है दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 55, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना ये राजस्थान ने शुरू किया है 4 जुलाई 2025 को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार ने 4 जुलाई 2025 की चालू की। क्वेश्चन नंबर 56 है, मुख्यमंत्री सेहत योजना ये पंजाब सरकार ने शुरू करी है 8 जुलाई 2025 को। इसमें क्या है, प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक वार्षिक निःशुल्क और नगद रहित इलाज है। जिस प्रकार से यहाँ पर केंद्र सरकार में है आयुष्मान भारत योजना, इसी तरह से मुख्यमंत्री सेहत योजना ये पंजाब सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने स्वयं की योजना चालू की है, जैसे उन्होंने दिल्ली में कर रखी थी। ठीक है, प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का जो है वार्षिक, एक वर्ष में 10 लाख तक का निःशुल्क इलाज, वो भी कैशलेस। क्वेश्चन नंबर 57, गज मित्र योजना ये असम सरकार की है, 11 जुलाई 2025 को शुरू की गई। 58 नंबर है, डिजी लक्ष्मी योजना ये आंध्र प्रदेश ने शुरू करी है 30 जून 2025 को। 59 नंबर है, प्रेरणा आसनी योजना ये असम ने शुरू करी है। कक्षा 10 के छात्रों को 300 रुपये प्रति माह वजीफा दिया जाएगा या छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60वां है, साधु भत्ता योजना किसने चालू करी है? तो ये असम ने चालू करी है, 1500 रुपये प्रति माह साधुओं को दिया जाएगा, असम सरकार ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है, हरित इस्पात और उच्च श्रेणी के एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो यहाँ पर भारत और यूएई दोनों ने आपस में मिलकर समझौता किया है हरित इस्पात और उच्च श्रेणी के एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है जेनिफर गेरलिंग साइमन, ये जो है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका सही जवाब है भारत। ठीक है, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 64, चीन ने किस नदी पर दुनिया में सबसे बड़े जल विद्युत बांध बनाने की शुरुआत कर दी है? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि चाइना में इसका नाम है यारलुंग सांगपो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है कौन? चाइना। क्वेश्चन नंबर 65, अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 66 है, सोलर रूफटॉप कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों SBI ने। भारत का नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन लक्ष्य कब तक है? तो 2070 तक भारत ने रखा है कि हम कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर देंगे। ठीक है, इसी लक्ष्य के तहत सोलर रूफटॉप कार्यक्रम शुरू किया है SBI ने। क्वेश्चन नंबर 67, किस बैंक ने गति नामक शून्य बैलेंस डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है,
GATI गति नामक शून्य बैलेंस डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया किस बैंक ने? तो फिनो पेमेंट बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 68 है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों SBI को। क्वेश्चन नंबर 69, 75 करोड़ रुपए से अधिक के सभी सरकारी भुगतान हेतु विकसित प्रणाली कौन सी है? तो ई क्यूबर सिस्टम, ठीक है, ई कुबेर सिस्टम। ये 75 करोड़ से अधिक के सभी सरकारी भुगतान के लिए ये प्रणाली विकसित करी गई है। 75 करोड़ से अधिक के जितने भी सरकारी भुगतान होंगे, पेमेंट होंगे, वो सभी ई कुबेर सिस्टम यानी प्रणाली से किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम कहाँ खोला है? तो इसका सही जवाब है मुंबई में। टेस्ला जो है एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है और इसने अपना पहला शोरूम मुंबई में खोला। क्वेश्चन नंबर 71, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर रवि अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 72 है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों पराग जैन। क्वेश्चन नंबर 73 है, RBI के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो केशवन रामचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 74 है, ICC के CEO कौन बने हैं? सही जवाब है इसका संजोग गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 75, रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही जवाब दोस्तों सोनाली मिश्रा, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 76, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन बनाए गए? तो अशोक गणपत राजू। लद्दाख के वर्तमान राज्यपाल कविंदर गुप्ता को बनाया गया। LIC के MD CEO कौन बनाए गए? तो R दोराई स्वामी। 80 नंबर कहता है कि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अजय सेठ। क्वेश्चन नंबर 81 है, संसद टीवी के CEO कौन बने हैं? तो उत्पल कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 82 है, संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को दिया गया? तो ये 17 सांसदों को दिया गया संसद रत्न पुरस्कार 2025 वाला। 83 है, पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 ये गीतांजलि श्री को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, GP बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2025 ये दिया गया डॉक्टर वी नारायणन को, इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। GP बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2025 वाला डॉक्टर वी नारायणन को दिया गया है जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 ये दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और जनसेवा के लिए। धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, मत्स्य पालन विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 ये दिया गया दोस्तों कासरगोड जिला केरल को, ठीक है, मत्स्य पालन विभाग का उत्कृष्टता पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 87, आसियान भारत क्रूज संवाद शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर आपका 88, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 70 नंबर का है, 2025 में हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 89 है, 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 90 है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP33 ये भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, 2028 में। याद कर लीजिए COP33 का आयोजन 2028 में होगा भारत में। अब यहाँ पर सूचकांक देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत रहा दोस्तों तीसरे स्थान पर, ठीक है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है 758, फिर इसके बाद चाइना में है 343 यूनिकॉर्न और भारत में है अपने 64 यूनिकॉर्न और सबसे ज़्यादा बेंगलोर मुंबई गुरुग्राम हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर आपका 92, भारत के सबसे प्रदूषित और स्वच्छतम शहर 2025 में दिए गए हैं। तो सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों बर्नीहाट और दिल्ली, और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आइजोल है, मिजोरम की राजधानी, ठीक है। भारत के सबसे प्रदूषित और सबसे स्वच्छतम शहर ये 2025 के हैं। सबसे स्वच्छ शहर अगर पूछ ले तो आइजोल है, सबसे प्रदूषित कौन है? तो बर्नीहाट मेघालय और दिल्ली। क्वेश्चन नंबर आपका 93, QS बेस्ड स्टूडेंट सिटी 2026 इसमें जो है दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया दोस्तों दिल्ली को, ठीक है। QS बेस्ड स्टूडेंट सिटी 2026 जो रैंकिंग आई है इसमें दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर दिल्ली को घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 94 है, CSMIA विश्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों
में भारत का हवाई अड्डा कौन सा शामिल है? तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई वाला CSMT हवाई अड्डा मुंबई का शीर्ष टॉप 10 हवाई अड्डों में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 95 है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसमें भारत जो है 77 नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 96 है जामाता अभ्यास, ये किन देशों के बीच में हुआ? तो ये हुआ है भारत जापान, ठीक है। जा से जापान और भारत से भारत माता, ठीक है, माता से भारत माता, ये भारत जापान के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ? तो चेन्नई पोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय सेना के प्रचंड शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन RRB NTPC में कि प्रचंड शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया भारतीय सेना के द्वारा? मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए, आप लोग याद रख लीजिएगा। यूपी में जितने एग्जाम होंगे प्रचंड शक्ति अभ्यास किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, जो कि मेरठ में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 98 है सिम्बैक्स युद्धाभ्यास 2025 वाला कहाँ हुआ? तो ये भारत सिंगापुर के बीच में होता है, ठीक है। सिम्बैक्स 2025 का भारत सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 99 है यहाँ पर बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास, ये भी भारत सिंगापुर के बीच में हुआ। कहाँ? जोधपुर में, ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच में हुआ है, जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 100 है सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी BB राम का सफल परीक्षण किया है। कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया है BB राम मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 101, भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है लद्दाख में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि उड़ीसा पोखरण के अलावा ये लद्दाख में किया गया इसका परीक्षण। भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का सफल परीक्षण है लद्दाख में किया गया 15,000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, DRDO ने कहाँ पर UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यानी ULPGM B3 वर्जन 3 की सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो कुरनूल में किया है, इसका भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यानी ULPGM वर्जन 3 सबका सफल परीक्षण किया कुरनूल में। क्वेश्चन नंबर 103, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS उदयगिरी को शामिल किया गया। पूछ सकता है दोस्तों INS उदयगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 104, भारत ने अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तमाल का जलावतरण किया है। कहाँ? तो ये इस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका रूस में जलावतरण किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 105वां, आस्था पूनिया भारतीय सेना में लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षित होने वाली पहली महिला बनी है। वह कहाँ की रहने वाली हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश मेरठ में, ठीक है। आस्था पूनिया को विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया है, याद रख लीजिएगा, यूपी वाले सभी याद रखें इसको, ठीक है। आस्था पूनिया के बारे में, भारतीय सेना में लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षित होने वाली पहली महिला बनी है आस्था पूनिया, मेरठ की रहने वाली हैं। इनको विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 106, पहला स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV INS निस्तार का निर्माण किसने किया? तो इसका सही जवाब है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने, ठीक है। यह गहरे समुद्र में 300 मीटर तक पनडुब्बी बचाव में सहायक है। कौन? INS विस्तार, और 1000 मीटर तक के अभियानों के लिए ROV ले जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 107, भारतीय सेना को अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर किस देश से प्राप्त हुए? यानी अपाचे हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए दोस्तों अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 108, किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद को मिला है भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी। क्वेश्चन नंबर आपका 109, इसरो ने कहाँ पर गगनयान सर्विस मॉड्यूल के 2 सफल परीक्षण किए हैं? इसका सही जवाब है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किए इसरो ने गगनयान सर्विस के दोनों मॉड्यूल का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर आपका 110वां, परमाणु क्षमता युक्त पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कहाँ किया है?
तो ये DRD द्वारा किया गया चांदीपुर उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 111, एक्सियोम 4 मिशन के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर कब वापस लौटे, डेट पूछ सकता है। दोस्तों ये 15 जुलाई 2025 को ये शुभांशु शुक्ला ये वापस आ चुके थे। ये लखनऊ के रहने वाले हैं, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश लखनऊ से इनका संबंध है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्होंने 18 दिन बिताए हैं और 288 बार इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करी यानी चक्कर लगाए हैं। लखनऊ के रहने वाले हैं। नासा का मिशन था एक्सियोम 4 जिसके ग्रुप कैप्टन थे शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर आपका 112, संचार उपग्रह DROR-1 यानी DROR-1 का प्रक्षेपण स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से किया गया। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है। ड्रॉर उपग्रह यह इजराइल का है। क्वेश्चन नंबर 113, ट्रेसर मिशन किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ट्रेसर मिशन जो है ये नासा ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम से ग्रह की रक्षा कैसे करता है, इसके अध्ययन के लिए ट्रेसर मिशन को लॉन्च किया है नासा ने, ठीक है। जो हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो सौर तूफानों से, अंतरिक्ष के मौसम से हमारे पृथ्वी की रक्षा कैसे करता है, इसके अध्ययन के लिए ट्रेसर मिशन को लॉन्च किया है नासा ने। ट्रेसर का फुल फॉर्म क्या होता है, टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉग्निशन सैटेलाइट, ठीक है। ये ट्रेसर का फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा, पूछा जाए तो बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर आपका 114, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार का प्रक्षेपण ये किया गया दोस्तों 30 जुलाई सन 2025 को, ठीक है। नासा और इसरो का जो अपर्चर रडार है निसार, इसका प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को कर दिया गया। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। प्रक्षेपण किया गया इसका GSLV F-16 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया। उपग्रह को 743 किलोमीटर ऊपर 98.4 डिग्री के झुकाव वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। किसको, निसार को। इसका झुकाव कितना है, 98.4 डिग्री इसका झुकाव है, 743 किलोमीटर ऊंचाई है पृथ्वी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है, तो एनवीडिया। क्वेश्चन नंबर 116, एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का समापन लद्दाख में किया गया। क्वेश्चन नंबर 117 है, स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम यानी SMOS परियोजना किसने लॉन्च की है, तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 118, एक नई वृक्ष प्रजाति गार्सिनिया कुसुमे किस राज्य में मिली है, तो इसका सही जवाब है असम में मिली है दोस्तों, बक्सा जिला असम का। वहाँ पर एक वृक्ष की नई प्रजाति है गार्सिनिया कुसुमे, इसको पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 119वां है, राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन ये किसने किया, तो CSIR IGIB नई दिल्ली में किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB और क्रिस के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 120, प्रबंधन शिक्षा में नवाचार और ज्ञान के प्रसार को सशक्त बनाने के लिए ज्ञानोदय शिक्षक नवाचार और प्रकाशन केंद्र की शुरुआत किसने करी है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड केरल ने करी है। क्वेश्चन नंबर 121 है, स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है एडफाल्सीवैक्स, ठीक है। एडफाल्सीवैक्स ये स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन है, भारत की है, भारत द्वारा निर्मित है। एडफाल्सीवैक्स मलेरिया की वैक्सीन है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 122, दुनिया का सबसे हल्का माइंड कंट्रोलर के निर्माण की घोषणा किसने की है, इसका सही जवाब बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने करी है कि हमने दुनिया का सबसे हल्का माइंड कंट्रोलर बना लिया। क्वेश्चन नंबर 123, ICC ने किनको जून 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, तो दोस्तों महिला में जून 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ हेली मैथ्यूज को चुना गया, ये वेस्ट इंडीज की हैं। और पुरुष में एडन मार्कराम को चुना गया जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। क्वेश्चन नंबर 124, विंबलडन 2024 खिताब किसने जीता है, इसका सही जवाब है जेनिक सिनर ने। उपविजेता कौन रहे, कार्लोस अल्कराज। और विंबलडन महिला का 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ईगा स्वाटेक ने जीता है। और उपविजेता रही अमांडा अनिसिमोवा, ठीक है। विंबलडन 2025 पुरुष का खिताब जेनिक सिनर ने और महिला खिताब जीता ईगा स्वाटेक ने। क्वेश्चन नंबर आपका 126, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में
एक ही संस्करण में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जोड़ी कौन बनी है? एक ही संस्करण में तन्वी शर्मा और वेन्नला कलागोटला। क्वेश्चन नंबर आपका 127। ब्रिटिश ग्रांड प्री के विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब है लैंडो नॉरिस। क्वेश्चन नंबर आपका 128। बेंगलुरु में आयोजित पहली नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 प्रतियोगिता के विजेता कौन है? तो दोस्तों खुद नीरज चोपड़ा ही है। इन्होंने 86.18 मीटर का भाला फेंका और इसको जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 129। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब दोस्तों 133वां नंबर है फीफा रैंकिंग में भारत का। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका दोस्तों सही जवाब है हरिकृष्णन ए रा। ठीक है, हरिकृष्णन बने हैं 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर। क्वेश्चन नंबर है 131। 2027 में शूटिंग विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत। ठीक है, 2027 में शूटिंग विश्व कप का आयोजन भारत में होगा और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भी भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 132। टीबी स्क्रीनिंग को परिवार गोद लेने के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एकीकृत करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका सही जवाब है आपका पांडिचेरी। ठीक है, टीबी स्क्रीनिंग मतलब ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग को परिवार गोद लेने के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एकीकृत करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है पांडिचेरी। यहाँ पर 133 नंबर क्वेश्चन है, एसबीआई के एमडी चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं और सेल के सीईओ बने हैं अमरेंद्र प्रकाश और नासा के प्रमुख है सीन डफी। ठीक है, यहाँ पर राजधानियाँ और इनके राष्ट्राध्यक्ष दिए गए हैं, आप लोग इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमने जुलाई 2025 का मंथली करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, बहुत जल्द आपको अगस्त 2025 का मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा और सितंबर का भी डाल दिया जाएगा। उसके बाद से आपको कंटिन्यू जो है मंथली करंट अफेयर्स हमारे इस प्रेप अल्फा के चैनल में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।